आज पूरे देश में सरकार की रेल भर्ती परीक्षा और परिणामों की नीति को लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा है। पूरे देश के छात्र आक्रोशित हैं। जगह जगह आंदोलन किया जा रहा है। कई शहरों में ट्रेनों को भी रोका गया है। कुछ जगहों पर तो ट्रेनों में आग भी लगा दी गई। इस आंदोलन का असर कटिहार में भी देखा जा रहा है। आज कटिहार में भी उग्र छात्रों ने इन नीतियों के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला। क्या है ये रेल नीति, कहां-कहां हो रहा है इसका आंदोलन और क्या हो सकता है इसका समाधान, ये रिपोर्ट देखिए। भगवान कसम किसी को नहीं मारे। रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर युवाओं का विरोध जारी है। बिहार के कई जिलों में विरोध और रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए छात्र लगातार पटरियों पर उतर रहे हैं और अपने हक की मांग करते हुए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से बिहार के विभिन्न जिलों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आक्रोशित स्टूडेंट्स ने रेलगाड़ियों में आग लगा दी और जमकर पत्थरबाजी की। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में भी बीते दिन छात्रों ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को बाहर निकाला। जहां एक और पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो वहीं बिहार में हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित नजर आए। जबकि रेलवे ने एनटीपीसी और लेवल 1 की परीक्षा स्थगित करने की घोषणा भी कर दी है। वहीं जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। बावजूद इसके आखिर क्यों? भड़के हुए बेरोजगार युवा और रेलवे का क्या कुछ है कहना, आइए जानते हैं। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 2019 में देश भर में 35,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इस भर्ती में विभिन्न ग्रेड की 13 भर्तियां शामिल हैं, जिसे 7 स्लॉट में बांटा गया है। रेलवे भर्ती अधिसूचना के अनुसार सीबीटी 1 और सीबीटी 2 परीक्षा के माध्यम से 2 चरणों में क्रमशः 20 व 8 गुना उम्मीदवारों को क्वालिफाई किया जाना था। सीबीटी 1 के परिणाम में रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार 20 गुना उम्मीदवार क्वालिफाई घोषित किए गए हैं, जबकि उम्मीदवारों के अनुसार सारे फसाद की जड़ यही है। जोन वाइज कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को सीबीटी 1 में क्वालिफाई घोषित किया जाना था, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से विभिन्न स्लॉट में पदों की संख्या के आधार पर उनके 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया है। प्रदर्शनकारी बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक सीबीटी 1 स्क्रीनिंग की परीक्षा है। इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे, जबकि इसे क्लियर करने वालों को ही सीबीटी 2 परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। चूंकि पेपर स्नातक और इंटर पास के लिए एक समान स्नातक स्तर का आयोजित किया गया था, इसीलिए परिणाम में 2019 तक स्नातक कर चुके उम्मीदवारों का दबदबा ज्यादा रहा। अब ज्यादा अंक पाने वाले उम्मीदवार सभी स्लॉट की स्क्रीनिंग लिस्ट में चयनित हो गए। इससे बड़ी संख्या में एक ही उम्मीदवार का एक से अधिक स्लॉट में सीबीटी 2 के लिए चयन हो रहा है, जबकि वास्तविक हकदार उम्मीदवार को मौका नहीं मिल रहा है। इस पूरे प्रकरण में रेलवे ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट तैयार करने में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। सीबीटी 2 के लिए 20 गुना फॉर्मूले के तहत 7 लाख उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आरआरबी ने बताया कि किसी एक उम्मीदवार ने एक से अधिक स्तर के लिए नामांकन किया था और उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए तो वह एक से अधिक स्तर के लिए चयनित हो सकता है। इसीलिए सूची में नाम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन नौकरी एक ही पद पर मिलेगी।
बहरहाल जगह जगह हुए हिंसक प्रदर्शनों के बीच रेल मंत्रालय ने आगे की परीक्षाओं को टाल दिया है। इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जो रेल मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगी। समिति सभी उम्मीदवारों और हितधारकों से सुझाव लेगी और अपने सुझाव रिपोर्ट में देगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को स्थगित करने के बाद उम्मीदवारों की आपत्ति सुनने के लिए 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। आरआरबी, एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का मौका दिया गया। उम्मीदवार rrbcommittee@railnet.gov.in पर ईमेल करके 16 फरवरी तक अपनी समस्या और सुझाव बता सकते हैं। इसी क्रम में कटिहार में भी आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा के नतीजे घोषित को लेकर छात्र संगठन कटिहार के नेतृत्व में आक्रोशित उग्र छात्र कटिहार स्टेशन पर पहुंचकर प्रदर्शन पर बैठ गए। रेल मंत्री हाय 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 हाय, रेल मंत्री हाय हाय हाय। आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार और रेल मंत्रालय के विरुद्ध पोस्टर बैनर लेकर घंटों नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों द्वारा रेल पुलिस को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। रेल पुलिस ने कटिहार रेल मंडल प्रबंधक के माध्यम से रेल मंत्रालय को भेजने के आश्वासन भी दिए हैं। वहीं के साथ में है, लेकिन उन लोग के आंदोलन को सही पाते हुए रेलवे बोर्ड जो है परीक्षा स्थगित कर दिया। पता है छात्र लोग स्टेशन पर आए थे बैनर पोस्टर के साथ। उनका कुछ मांगे हैं जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम ग्रुप डी का जो हुआ है जिसके चलते पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है, उसी को देखते हुए ये लोग भी कटिहार रेलवे स्टेशन परिसर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, किंतु इन लोग को समझा बुझाकर रोका गया और इन लोग से एक लिखित आवेदन जो इनकी मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, इस तरह का एक आवेदन लिखवा कर ली जा रही है ताकि डीआरएम साहब के माध्यम से ऊपर भेजा जा सके, जिसके कारण ये लोग संतुष्ट हुए और ये अपना आवेदन लिख रहे हैं। और इसके बाद 28 तारीख को जो मांग है इन लोग का ऊपर सीनियर अफसर से बात होगी, इसलिए जैसा होगा किया जाएगा। वहीं आंदोलन कर रहे छात्रों ने चेताया है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो 28 जनवरी को बड़े आंदोलन के लिए वे बाध्य होंगे। वहीं दूसरी ओर कटिहार के डीएस कॉलेज से शहीद चौक तक छात्र एकता संघ के बैनर तले रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन रोकने पहुंचे थे, हालांकि रेल पुलिस अधिकारियों ने ऐसा करने से रोक दिया। इधर छात्रों का कहना है कि ग्रुप डी की नौकरी के लिए सरकार ने 2 एग्जाम लेने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा एनटीपीसी के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी का आरोप भी लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ये फैसला वापस ले और ग्रुप डी में एक एग्जाम और एनटीपीसी के रिजल्ट को रद्द किया जाए। देखिए, ये पूछना अभी के समय में बहुत गलत है कि छात्र क्या चीज का आंदोलन कर रहा है। लगातार एनटीपीसी और ग्रुप डी में जिस तरह से केंद्र की सरकार छात्रों के साथ छलावा करने की काम कर रही है, ये छात्र, ये नौजवान पूरे देश का बर्दाश्त नहीं करेगा। एक छात्र को आप कई 4 बार एक अलग अलग पोस्ट पे आप उसको पास करा दिए हैं, बाकी छात्र क्या करेगा? स्थगित कर दिया गया, लेकिन हमारा मांग है ग्रुप डी में सिर्फ एक एग्जाम, ये बच्चों का नौकरी बच्चों को मिलना चाहिए। जब तक हमारी मांग को सरकार पूरा नहीं करती है, पूरे देश के छात्र और युवा सरकार के छाती पे अपने आंदोलन से, अपने मजबूत इरादे से उसके नाकाम मसूदे को नाबूद करने का काम करेगा। जी विकलांग है जी, मैं भी स्टूडेंट हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे लिए वो सरकार का कोई ऑफर नहीं हुआ, वैकेंसी बंद करके तो 5 साल से 7 साल से रखा हुआ। कोई वैकेंसी आता है 5 साल में एग्जाम लिया जाता है। बिहार एसएससी को 5 साल में 7 साल में एग्जाम लिया। इसका 2014 में एग्जाम हुआ, फॉर्म निकला, अभी एग्जाम लिया, उसमें भी उसके बाद भी सरकार जो कोई ध्यान नहीं दे रहा स्टूडेंट के ऊपर में।
मेरा यही मांग है कि मेरा छोटा मोटा जो हो छात्र एकता के जो मिला को नौकरी दिया जाए छात्र एकता के। अब देखना होगा कि सरकार आखिर कब तक इन सैकड़ों हजारों छात्रों की मांगों को पूरा करती है, जिससे अपने हक की मांग कर रहे युवा राहत की सांस ले सकें। विनय और यशस्वी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। स्मार्ट घड़ियों की दुनिया में तहलका। मात्र 899 रुपए में मिलेगी आपको एक शानदार वॉच। एप्पल, रोलेक्स, टाइटन और बोट जैसे घड़ियों की शानदार रेंज। एयरपोर्ट्स या एयरबर्ड चाहने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। मात्र 599 रुपए में मिलेगा आपको शानदार एयरबर्ड। एप्पल के एयरबोट के साथ साथ बॉस, बोट, सैमसंग जैसे बड़े ब्रांडों की पूरी रेंज। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। मोबाइल नंबर 9297979709। फोन नंबर 06452242573। जल्दी करें, स्टॉक सीमित है। आपकी जरूरत का हर एक सामान ब्रांडेड भी, ऑनलाइन से सस्ते भी। एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर सभी तरह के रूम हीटर, गीजर, कुकर, आयरन, पंखे, मिक्सी, फैंसी गैस स्टोव, इन्वर्टर, बैटरी, माइक्रोवेव, ओटीजी, इमरजेंसी लाइट और बल्ब, इलेक्ट्रिक केटल और घरेलू आटा मिल सहित जरूरत के सभी सामान। सभी तरह के ब्रांडेड मोबाइल और स्मार्ट घड़ियां, वो भी ऑनलाइन से कम दाम पर, हमेशा हर दम। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573।